जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू लाइफ फाउंडेशन ऑर्फन एज यतीम और मस्कीन और बेसहारा बच्चों का अपना घर। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर बाबर साहब। आज के जो न्यू लाइफ फाउंडेशन के बारे में हम उन्हीं की ज़ुबानी सुने। जी पास्टर बाबर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ और आपका और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, सल्वेशन टीवी का, जिन्होंने आज वक़्त दिया और हमारे दरमियान आए और इस न्यू लाइफ फाउंडेशन ऑर्फनेज यतीम, मस्कीन और बेसहारा बच्चों का अपना घर इसमें आए। और आज मैं आपको इन बच्चों से मिलवाऊंगा। कुछ वक़्त हम बच्चों के साथ गुजारेंगे, आप उनको देखेंगे और आप यकीनन खुश होंगे। ये वो बच्चे हैं, बेटियां हैं, क्योंकि ये अदारा बेटियों का है। ये वो बेटियां हैं जो बड़ी मुश्किल हालात में, मुश्किल वक़्त में और बड़ी गरीबी और तंगी की हालत में यहाँ तक आए हैं। न्यू लाइफ फाउंडेशन इन्हें प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, इनकी सेहत, इनकी खुराक, इनको रहने के लिए खूबसूरत घर और एक माँ बाप की शफ़क़त इन्हें दे रहा है। ये बच्चों का टीवी रूम है और जब उनके टीवी देखने का टाइम होता है, बच्चे इसी कमरे में सारे मिलकर टीवी देखते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक हो? जी। खुश हो? जी। चले। जी नाज़रीन, इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे न्यू लाइफ फाउंडेशन के बच्चे सोते हैं, अपना पढ़ते हैं और अपना टीवी लॉन के बाहर टीवी देखते हैं। तो मेरे साथ पास्टर बाबर साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो आज ऐसे बच्चों के बारे हमें बताए कि वो कौन से बच्चे हैं कि जिसकी जब उन्होंने रेस्क्यू किया तो उससे पहले उसकी क्या हालत थी और जब वो न्यू लाइफ फाउंडेशन में आ चुके हैं तो अब उनकी हालत क्या है। तो जी पास्टर बाबर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने एक ये बोझ उठाया है, खुदा उनके शुक्रगुज़ार है, आप बड़ी जान फशानी के साथ, ईमानदारी के साथ इस इदारे को चला रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताइएगा कि जो बच्चे बहुत ही बुरी हालत से निकल कर आपके पास आए हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ चाहूँगा कि बेटी सबा इधर सामने आ जाएं, मेरे पास, मेरे करीब आ जाएं। ये बेटी, इसका नाम सबा है और चंद साल पहले जब हमने एक गांव में विज़िट किया तो हमें पता चला कि ये बेटी जो है, इसके मामा पापा नहीं रहे, ये अपनी नानी जो ज़ईफ़ है उसके पास है और इसका मामू और मामी वो सब इकट्ठे थे, लेकिन वो इससे कुछ इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते थे। अब हमें ये पता चला कि इस बेटी को उन्होंने 600 रुपया मुआवजे के एवज़ किसी के घर काम पे लगाया है और वो इसलिए कि मामी का रवैया इससे अच्छा नहीं था। उसने अपने बच्चों से इसे अलग किया और किसी के घर इससे काम पे, और वहाँ पर इसको खाना अच्छा नहीं मिलता था, ना घर में खाना अच्छा मिलता था, वक़्त पे मिलता था और ना वहाँ पे मिलता था, और जिसके सबब से इसकी तबीयत वहाँ पर बिगड़नी शुरू हुई। जब हमने इसको, बेटी को अडॉप्ट किया तो यहाँ पर जब ये बच्ची पहुँची है तो इसकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। हमने इससे पूछा कि बेटा ये कब से है, तो इसने कहा काफ़ी देर से, और मेरी मामी ये कहती थी कि तुम्हें टीबी हो गई है। अब जब ये मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बच्ची को आपने अडॉप्ट किया तो क्या आपने इसको अडॉप्ट इनके घर से किया था या जहाँ पे ये 600 माहाना पे काम करती वहाँ से अडॉप्ट किया? इनके घर से, और इसका एक मामू जिसका नाम गालबन प्रेम है वो, और इसकी नानी, जिन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि न्यू लाइफ जो है इस बच्ची की ज़िम्मेदारी उठाए क्योंकि इसकी परवरिश में मुश्किल हो रही है। न्यू लाइफ ने फिर इस बेटी की ज़िम्मेदारी ली और जब ये यहाँ पे, और जो कुछ खाती पीती थी ये उसी वक्त जो है वो कह कर देती थी। और जब हम इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग गुलाब देवी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसको चेक किया, और जब चेक किया तो डॉक्टर साहब ने ये बताया इसको टीबी नहीं है, बल्कि गंदा खाना खा खा के इसके यहाँ पर ज़ख्म हो गए।
खुदा का शुक्र, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, उसको हमने यूज़ किया। अब आपके सामने ये बेटी है, ये एक्टिव है, इसकी खुराक इसको अच्छी मिल रही है, ये स्कूल जा रही है, पढ़ रही है और इसको यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिल रहा है। मेरी ये दरख्वास्त है कि इस बेटी के लिए सबा इसका नाम है, इसको अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि आपकी दुआओं के सबब से ये बेटी कामयाब होगी और ना सिर्फ हमारे मुल्क का, इस NLF अदारे का ये हिस्सा बनेगी और आइंदा को खुदा इससे बरकत दे जब ये कामयाब होगी और इस इदारे के अंदर ये भरपूर तौर पर अपनी खिदमात को सर अंजाम देगी। एक बेटी और है हमारे साथ, जोया है, ये इस्लामाबाद से। जोया, आप बेटा आज जो साम, और ये बेटी इसके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। ये बेटी खुद से भी परेशान है, इसकी 2 बड़ी बहनें वो भी बहुत परेशान, लेकिन फादर इनकी केयर नहीं करते। माँ पिछले 10 साल से वो बेड पे हैं, उनको फालज हो गया है। लेकिन जब उन्होंने बच्चियों की हालत देखी कि खाने के लिए कुछ मैसर नहीं है, तो एक दिन माँ ने इनको बग़ैर बताए हुए ये फ़ैसला किया कि वो बस स्टॉप पर अपनी चेयर ले गई और वहाँ पर जाकर उसने इन बच्चों के खुराक के लिए दूसरों को रिक्वेस्ट करना शुरू की कि मेरे बच्चे भूखे हैं। जब ये बच्चियाँ माँ के पास गई हैं तो माँ को रोते हुए अपने साथ वापस घर पे लाई। इन्होंने कहा हम भूखे रह लेंगे लेकिन माँ आपको ये काम नहीं करने देंगे। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनके जज्बे को। तब इनकी एक पुप्पो को कहीं से पता चला NLF का और वो इन बेटियों को यहाँ पर लेकर आई। कई साल हो गए ये बेटियाँ अब NLF में हैं, पढ़ रही हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा जो मुहैया करने वाला है इनके लिए खुराक मुहैया कर रहा है, इनके लिए रहने के लिए घर और इनकी ज़रूरतों को खुदा पूरा कर रहा है। तो जी बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोया है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। तो बेटा, आप 4th क्लास में पढ़ती हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो बेटा मुझे ये बताओ कि आपके पापा हैं? जी मेरे पापा हैं, पर वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं और वो इस वक्त उनकी हालत बहुत बुरी है और वो इतना नहीं करते कि उनको इतना नहीं पता कि मैं किस हालत में हूँ। तो इसके साथ ही मेरी मामा भी हैं, लेकिन मेरी मामा 10 साल से चारपाई में हैं और वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाते, वो मेरे मामू के पास हैं। तो इसी तरह हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप न्यू लाइफ फाउंडेशन में किस तरह आई? मैं न्यू लाइफ फाउंडेशन में इस तरह आई कि हमारी फूफा थी, एक हम इस्लामाबाद में रहते थे, हमारी एक फूफा थी, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया, उनको यहाँ का पता चला, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक हॉस्टल है, उन्होंने हमें यहाँ पे करवाया। लेकिन उन्होंने करवा तो दिया, लेकिन उन्होंने कभी हमारा हाल नहीं पूछा, कभी भी हमारे से हमें मिलने नहीं आए। तो आप जब न्यू लाइफ फाउंडेशन में नहीं थी तो आपकी जो मामा थी वो आपकी उनकी फिक्र करती थी, तो आपको किस तरह सपोर्ट करती थी, किस तरह वो अपना ख्याल रखती थी? तो मैं ऐसे करती थी कि हमारे पास कभी कभी तो ऐसा होता था हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होता, लेकिन वो अपनी चेयर लेके स्टोव पे चली जाती थी। स्टोव पे जब जाके तो मैंने एक दफ़ा पूछा, मामा आप यहाँ पे क्या नहीं? वो कहते हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने बोला मामा हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे नहीं बैठने देंगे और आप यहाँ से वापस आए घर पे चलते हैं। इसका मतलब कि आपकी जो मामा थी वो स्टॉप पे जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे कुछ स्टॉप था, वहाँ पे जाके वो आपके लिए भीख मांगती थी। जी सिर्फ वाहिद एक माँ थी जो अपनी बेटी की खातिर स्टॉप पे जाती है, भीख मांगती है। इसी में सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट अलीशर अहमद, आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी। इस वक्त आज हम मौजूद हैं न्यू लाइफ फाउंडेशन में, जहाँ पे आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज वो न्यू लाइफ फाउंडेशन में हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी तालीम के बारे में जानेंगे कि न्यू लाइफ फाउंडेशन उनकी किस तरह से परवरिश कर रहा है और किस तरह से उनको तालीम दे रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत गेस्ट। हेलो बेटा, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका बेटा? सहर। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 1 में पढ़ती हो। तो बेटा आपको पढ़ना कैसा लगता है? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पता चला आप पढ़ते ही नहीं हो। लगते हैं। पढ़ते हो? शाबाश। तो पढ़ लिख कर आप बेटा क्या बनोगे? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बनोगे? वेरी गुड, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि आपके मामा हैं? मामा नहीं है? मामा है, पास नहीं रहती या वैसे ही वो बहुत हो गया? कि मामा है? मामा की डेथ हो गई है। तो आप न्यू लाइफ फाउंडेशन में कैसे आए? किसी ने हमें बताया था न्यू लाइफ फाउंडेशन का, और मेरे पापा के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो हमें अपने पास रख सके, इसलिए मेरे पापा को यहाँ का पता चला और मेरे पापा ने हमें यहाँ पे रखा। जी बेटा मुझे ये बताइएगा कि आप पढ़ लिख कर जब एक अच्छी स्टाफ बनती हो, नर्स बनती हो, न्यू लाइफ फाउंडेशन घर के लिए क्या करना चाहिए? मैं जब पढ़ लिख कर स्टाफ नर्स बनूंगी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एनएलएफ को सपोर्ट करूंगी, और जब तक मैं मतलब कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी दिया तब तक मैं एनएलएफ का हिस्सा बनी रहूँगी। अलिशा बेटा आप अपनी मामा को इतना प्यार करती हो, तो क्या आपकी मामा आपसे प्यार करती है? मेरी मम्मा काम पे चली जाती है और हमें अंदर तार के चली जाती है, और एक पेपर देते हैं, हम उसमें ही वॉशरूम करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि बेटी ने बताया कि जब मेरी मामा काम पर जाती है तो वो हमें एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद कर देती थी। जब बंद करती थी तो ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, पोटी भी आती है, यूरिन भी आता है, तो वो एक डिब्बा होता है, डिब्बे इन बच्चों को दे देती थी, बच्चे उसी में पोटी करते थे, यूरिन करते। जब रात को आती थी तो फिर वो दरवाज़ा खोलती थी, तो ये बच्चे इतना खौफज़दा थे, खौफ व हरास में थे कि बच्चे जो है ना वो मेंटली तौर पर वो ठीक नहीं थे।